नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके जीके ग्रुप परिवार यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप सभी को पता ही है 26 और 27 को एग्जाम्स सीटी का है, जिसकी तैयारी आप सभी जोरों से कर रहे होंगे। और जिनका किसी कारणवश या किसी गलती की वजह से एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो उन्हें ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है साथियों। और भी अपने एग्जाम्स आने वाले हैं, एसएससी के आएंगे, रेलवे का आ रहा है, तो वो अपनी तैयारी को लगातार जारी रखे साथियों। हमारे पास समय कम है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, स्थान भी पता चल गया है, हमने टिकट्स बुक्स भी कर दी होंगी, मीन्स सारा काम हो गया। अभी हमें सिर्फ 1 वीक के लिए क्या करना है, पढ़ना कुछ नहीं है, हमें रिवीजन करना है अब। ठीक है, पढ़ने का टाइम हो चुका खत्म, अभी हमें सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए हम आपको डेली एक क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आपको रीजनिंग, जीके, हरियाणा जीके, नेशनल जीके, कंप्यूटर्स, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स का एक बार रिविजन अपने इन 7 दिनों में साथियों करवा देंगे, ताकि आपको, कहते हैं ना, बिल्कुल पास वाली चीजें हमेशा याद रहती है, इसलिए पास वाली चीजें हमेशा आपको याद रखनी है साथियों। इसलिए आज हम रीजनिंग का टॉपिक्स लेके आए हैं कुछ। आज हाफ रीजनिंग को कवर करेंगे और उसमें आपको बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको कैसे करना है साथियों। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इसमें साथियों वर्गीकृत किया जाता है। इसमें ध्यान रखना साथियों, अपने पास मैंने पहले बताया था कि ये हमेशा याद रखना है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। इजोटे, इजोटे मीन्स ये जो हमारे वर्ड्स हैं ABCD, इनको याद रखने की सीक्वेंस है साथियों। इससे हम आसानी से क्या करते हैं, आसानी से हमारे जो अल्फाबेट्स हैं उनको, उनके स्थान का आसानी से पता कर सकते हैं साथियों। जिसमें पहले जो वर्गीकरण में है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आएंगे साथियों, वो आपको बता देता हूं। तो साथियों, इन इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा नहीं आने वाला, इसमें प्लेस का डिफरेंस होगा और वही प्लेस में करना है साथियों। 4 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ठीक है, ये 26, 24, ठीक है, मीन्स 2 माइनस, यहां भी 2 माइनस, ठीक है। ऐसे ही ये टी कितने पर है, अभी देखो, अगर वैसे काउंट करते तो टाइम लगता, लेकिन हमें इजोटे पता है, तो टी कितने नंबर पर है, 20। आर तो इससे पहले और एक स्थान और पहले, ठीक है। अब पी, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो 16। और एन कितना, ओ से पहले एन आता है, तो 14। देखो, दो से हमें पता चल रहा है कि सीक्वेंस क्या बन रही है साथियों। दो से हमें पता चल रहा है सीक्वेंस क्या बन रही है, मीन्स 4 का 2 हो गया, 26 का 24, 20 का 18, 16 का 14। ऐसे ऐसे कर, इसको करके देखते हैं। ये 14, ठीक है, ये जे के बाद के और एल 12, ठीक है, फिर जे 10, एच 8। तो सिंपल सा है, ये कितना है, 3, 1, वी। वी कितने हैं दोस्तों, 22,
और ये 25। तो देखो यहां पर क्या हो गया, 2 की जगह 3, तो मीन्स डिफरेंस का है ये है। तो क्या हो जाएगा, सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मीन्स कई तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि ये आएगा, मीन्स हम कई बार क्वेश्चन दे देंगे, क्या 2 4 8 11, ठीक है। तो ये भी एक वर्गीकरण टाइप है साथियों। इससे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सादरता। साथियों इसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या था, एक डिफरेंट निकालना था। इसमें क्या है, मीन्स कॉमन दे रहे हैं, समानता दे रही है हमें, कि मीन्स एक है वो ऐसा दिखता है, कहते ना, तो ये कैसे दिखेगा, ठीक है। इस टाइप के ये क्वेश्चन है, मीन्स एक ऐसा दिख रहा है तो दूसरे ये कैसे दिखेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं साथियों। जैसे मैं आपको बात करूं, ठीक है, इस टाइप के। तो साथियों इसमें क्या है, दे देगा ऑप्शन, ठीक है। तो अभी इसमें तो देख के पता चले साथियों, मैंने पहले बताया था अपनी वीडियो में कि हमें 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब 100% याद होने चाहिए, ताकि हम देखते ही बता सके कि किसका स्क्वायर है, ये किसका क्यूब है। तो साथियों 5 का स्क्वायर क्या है, 25। ऐसे 7 का क्या आ जाएगा, 49। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ठीक है, तो हमें देखते ही पता चल रहा है 4 का ये क्या है, क्यूब है, और क्यूब है तो ये क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब। तो 5 के क्यूब 25। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने सेम बता दिया आपको कैपिटल्स की। कनाडा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो कनाडा की कैपिटल्स क्या है दोस्तों, आप कमेंट्स में बताएगा। कनाडा की कैपिटल्स ओटावा। ये हमारे उसी टाइप है। इसमें कई तरह के अध्ययन वगैरह के बारे में पूछ लेता है, हमारे वर्डिंग के बारे में पूछ लेता है। ये मीन्स अगर हम किसी मीन्स, अभी मैं बात करूं एक क्वेश्चंस की, ठीक है। देन अगर इसको ये लिखा जाता है तो ये था सॉरी, इसको क्या लिखा जाएगा। तो मीन्स क्या है इसमें, हमें जो हमारे पास ये कैसे आया है, हमें इसको डिफाइन करना है। अगर ये आ गया तो ये इसका आंसर हम
ऑप्शंस में, इसमें सबसे ज्यादा अहम जो भूमिका निभाते हैं वो ऑप्शन निभाते हैं। ऑप्शन से हम आंसर को क्लियर करते हैं साथियों। और इसमें भी यही होना है कि जो हमारे क्वेश्चन ऑप्शंस हैं उनमें हमारा आंसर छिपा है। तो ऑप्शंस की हेल्प जरूर लेना। ऑप्शन से बहुत ज्यादा पता चलेगा कि अगर हम गलत भी कर रहे हैं तो ऑप्शन से पता चल जाएगा ये हमारा गलत हो रहा है, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। ये सिंपल सा था, इसमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है साथियों। कोडिंग डिकोडिंग्स आपको मैंने करवाई थी अपने पिछले चैप्टर्स में। कोडिंग डिकोडिंग्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और कोडिंग डिकोडिंग इतना इजी है, हमारे पूरे उस पर डिपेंड है अल्फाबेट पर। और अल्फाबेट्स के अगर हमें नंबर्स याद है तो हम पूरे के पूरे कोडिंग डिकोडिंग को आसानी से सोल्व कर सकते हैं साथियों। कोडिंग डिकोडिंग्स